सर, नवादा की प्रधानमंत्री की रैली में नीतीश कुमार जी की जुबान फिसली। उन्होंने 400 सीट के बदले 4000 सीट जिताने की बात कर दी, अपील कर दी। यही नहीं, बाद में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूते नजर आए। सर, 2013-2014 का वो दृश्य हमें याद है, जहां पे एक अखबार में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर छप जाने से नीतीश कुमार जी इतने नाराज हुए कि उन्होंने जो डिनर बीजेपी को दी थी वो कैंसिल कर दी। एक जमाने में मोदी जी के साथ तस्वीर छप जाने पर नाराज होने वाले, अलायंस से हट जाने वाले, 2014 का चुनाव अकेले लड़ने वाले, बीजेपी से इतर लड़ने वाले, क्या बदल गया है कि नीतीश कुमार जी आज उन्हीं मोदी के साथ एक साथ मंच पे भी नजर आते हैं और साथ ही साथ वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं। पीयूष जी, बड़ा दुखद है और ये बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ बड़ा व्यथा के साथ कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी भले उसके बहुत सारे नीतियों से हमारा जो है सरोकार नहीं है, लेकिन बिहार के वो एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको बहुत सारे क्रेडिट जाते हैं बिहार में एक नई जो है किरण जो है देखने का। इसमें कोई दो राय हमको नहीं है। 2005 के बाद बिहार को एक नई पहचान के तौर पे वो प्रोजेक्टेड ज़्यादा हो कम हो जमीन पर, लेकिन ज़्यादा दिखाई दे, वो उस बात से भी मैं जो है ना किनारे करके यही मानता हूँ कि एक नई छवि उन्होंने बिहार की गढ़ी और उन्होंने बिहार का मान मर्यादा बढ़ाया। इसमें कोई किसी को भी अगर गुरेज है तो उससे उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने संघर्ष करके है ना अपना मान बनाया, अपनी प्रतिष्ठा बनाई। नीतीश कुमार का अपना मान था, अपनी प्रतिष्ठा थी, अपनी उसकी सामाजिक वैधता थी, राजनीतिक वैधता थी, है ना। उसको जो वैलिडिटी बोलते हैं कि वो सोशल वैलिडिटी एंड पॉलिटिकल वैलिडिटी दोनों वाले आदमी थे वो। तो ऐसे आदमी को इसीलिए उनको किसी से, नीतीश कुमार को किसी से किसी भी तरह की वैलिडिटी की जरूरत नहीं थी कि नीतीश कुमार के बारे में अच्छा बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं, नीतीश कुमार अच्छा कर रहे थे इसलिए उनको किसी की वैलिडिटी की जरूरत नहीं थी, इसलिए उनका अपना मान था। इसलिए 2013 में जो आप कह रहे हैं कि एक फोटो छप जाने से उनको वो था कि मैं मोदी उस समय नीतीश से बहुत छोटे आदमी, छोटे कद के थे, ठीक है, क्योंकि नीतीश एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो पॉपुलस तो था ही और ऊपर से एक लंबे समय से गरीबी और पिछड़ेपन का शिकार भी था। और वहां पर उन्होंने एक जो है सामाजिक व्यवस्था बनाई, कानून व्यवस्था का जो है बनाया, कई सारी ऐसी नीतियां बनाई जिससे नीतीश कुमार का बड़ा नाम हुआ, है ना। आज भी लोग मानते हैं इस बात को कि साइकिल योजना जब आई नीतीश कुमार की तो उससे बहुत सारे बदलाव हुए सामाजिक ग्राउंड लेवल पे। ऐसा आदमी, है ना, वो आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी का पैर छू रहे हैं। उसकी एक वजह है, एक वजह ये है कि नीतीश कुमार जी लगातार इधर से उधर सरकार और कुर्सी के चक्कर में उन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक जो साख था ना वो खो दिया। अब उनको अपनी प्रतिष्ठा अपने लिए, नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं, ये मोदी जी कहेंगे तब जाकर के उन वो बात जो है लोग मानेंगे, वैधता मिलेगी उनको, ये स्थिति हो गई है। तो ये बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने लगातार जो अपनी सामाजिक और राजनीतिक जमीन खोई है, उसका नतीजा है कि इनको पैर क्या, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है कि मैं उस लेवल पे नहीं बोल पाऊंगा यहाँ, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। वो चार जैसे होता है ना कि वो मोदी जी को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि देखिए जी मैं आपके लिए हूं, तो 400 बदले 4000 दे देंगे हम आपको, है ना। 400 सीट है वो 400 दे देंगे। जबान फिसलने वाली बात नहीं है, वो जबान नहीं फिसली है, बस वो साबित करने के लिए कि मैं देखिए आपका कितना बढ़िया दोस्त हूं। होता है ना गांव घर में कोई जैसे शादी ब्याह होगा तो कोई आदमी जो है आपका दूर का रिश्तेदार ढेर काम करने लगता है, नहीं हो कुछ बोला जबरदस्ती चाय का कप उठा के इधर से उधर कर देगा, ठीक है ना, लाइन लाइन हम देते हैं, ऐसा करता है लोग, ये चापलूसी है। नीतीश कुमार जी भूल गए हैं कि वो आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, है ना, बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मोदी हो कि कोई हो, उसके सामने बिहार को इस तरह से उनका झुकना
उनका सम्मान की बात नहीं है, सम्मान नीतीश जी जो है ना नहीं कर रहे हैं मोदी जी का। पैर छू करके मोदी जी का सम्मान नहीं किया जा रहा है। मोदी जी की चापलूसी की जा रही है कि हम आप ही के लिए हैं। ये बहुत दुखद है, या और ये पूरे बिहार वासियों के लिए बड़ा व्यथा का समय है कि हम किस हालत में पहुंच गए हैं कि हमारा मुखिया जो है ना वो अब जो है कटोरा लेके हम लोग भीख मांगेंगे क्या? मजदूरी करने वाले लोग हम लोग जरूर हैं, हम लोग जाके देश दुनिया में मजदूरी करते हैं, लेकिन कटोरा लेके भीख नहीं मांगा। कौन बिहारी देखे आप भीख मांगते हुए आज तक? हमने कभी नहीं मांगा। ये इस तरह से करने लगे हैं जैसे लगता है कि मतलब अब मोदी जी नहीं रहेंगे हमारे साथ तो हमारे साथ कौन रहेगा? अरे पूरा बिहार आपके साथ रहेगा। आप बिहार वासियों के पास जाइए ना, क्या आप मतलब 400 के बदले हम 4000 सीट देंगे तो 4 लाख सीट देंगे, ये सब कोई बात है? बस हमको यही लगता है कि इनकी सामाजिक वैधता और राजनीतिक वैधता जो साख है ना वो खत्म हो गई है, इसीलिए बार बार जो है इस तरह का कर रहे हैं।